नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। हम अभी अपने विशेष कार्यक्रम मुखिया जी मैदान में को लेके चल रहे हैं, जिसके तहत हम आज दावत ब्लॉक के बभनौल पंचायत में पहुंचे हैं और यहाँ जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से क्या माहौल है इस बार उनके पंचायत में। सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, मैं ग्राम पंचायत बभनौल का वर्तमान मुखिया और भावी प्रत्याशी भी हूँ और मैं अपने गांव को इतने अच्छे ढंग से चलाया हूँ कि यहाँ 40% मुसलमान भाई हैं, 60% हिंदू भाई हैं और इतना बंटवारा ढंग से पैसे का किया गया है, 7 निश्चय, नाली गली, 14वां पंचम वित्त। और ये गांव इतना बिगड़ा हुआ था, इतना ख़राब कंडीशन में था। आप लोग खुद फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, गांव में घूमिए, देखिए कि क्या हमने नहीं किया है। 150 लोगों को इंदिरा आवास मैंने दे दिया, 718 लोगों का नाम आया है, 500 लोगों का भूमि आवंटन करा दिए दलितों को, या जो लोग उस लायक हैं, 500 लोगों का फिर लक्ष्य है। और हर आदमी का मान सम्मान, राशन किरासन, और कहीं पर भी कोई घूस घास, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी का अपमान नहीं। और विकास यदि देखना है पूरे बिहार में कि विकास क्या कहा जाता है, तो वो लोग हमारे पंचायत में आएँ और विकास देखें। कुछ असामाजिक तत्व जो मुखिया बनना चाहते हैं, बंदूक के बल पर, राइफल के बल पर लड़ाई झगड़ा, मेरा कुर्ता फड़वा रहे हैं कि ये प्रचार ना करें, आप इधर ना आएँ, उधर ना आएँ। तो हमें आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऊपरी अधिकारी लोगों तक इस संदेश को भेजें कि बभनौल एक संवेदनशील पंचायत रहा है, अभी आज भी है, तो कम से कम यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो कि सारे लोग अमन चैन से रहें और चुनाव। सबसे अहम सवाल मुखिया जी, अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे प्रमुखता से क्या कार्य करेंगे? हमारा प्रमुखता, जो हमारे कुछ कार्य आधे अधूरे छूटे हुए हैं कोरोना काल पैसे के अभाव की वजह से, उन सब चीज़ों को, और आज ही मैं इतना सजाया हूँ कि आप लोग खुदे गांव में घूमे हैं। हमारे गांव के हर गली में बाइक से जा सकते हैं, हर गांव के 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते हमने बनवा दिया। इस गांव को हम बोले थे जब मुखिया बने थे कि पेरिस बनाएंगे, तो ये एक ऐसा रोल मॉडल गांव बनाएंगे हम कि शायद ही हिंदुस्तान में इससे सुंदर कोई गांव हो। आज भी हमारे गांव में आप पूरा कैमरा लगा के देख लीजिए क्या नहीं हुआ है। जो सरकार का राशि आया है उसका 100% यहाँ खर्च हुआ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा राशि खर्च हुआ है जो कि बिहार सरकार भेजी भी है, लेकिन ये मतलब आचार संहिता की वजह से सब पोस्टपोन्ड है। ऐसा कौन सा काम है जो आपके पंचायत में छूट गया, मतलब अगर आप उसको करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? जैसे कि किसानों के लिए हम चाहते थे कि वैसे ट्रांसफार्मर लगा है, किसान का गांव है और चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए एक पंचायत सरकार भवन भी आ गया है हमारे यहाँ, लेकिन कोरोना काल की वजह से रुक गया। मतलब अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो आप पंचायत सरकार भवन? हाँ, वो तो पास हुआ है, सरकार के तरफ से पास हुआ है। और एक पुल है जो कि ब्लॉक पर जाने आने में लोगों को कठिनाई हो रहा है, तो हम कोशिश में हैं कि ऊपरी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, अधिकारी लोग हैं, एक पुल दिलवा दिया जाए। बिहार में एक अहम योजना चल रहा है जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना है। आपके पंचायत में उसके क्या स्थिति? बहुत बढ़िया स्थिति है। क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे पंचायतों में कहीं नल गायब है तो कहीं जल नहीं है। कितने घरों में आप नल का जल पहुंचा चुके हैं? पूरे घरों में नल का जल पहुंच रहा है, PhD भी यहाँ है। हाँ, एक पंचायत बभनौल में चौबेपुर महावीरगंज टोला है, वहाँ रास्ता है ही नहीं। अब वहाँ थोड़ा बोरिंग सब हो गया है। अभी बताइए, अब सरकार ध्यान देगा तो बहुत बड़ा प्राथमिकता है। 500 मीटर सिर्फ सरकार रोड दे देता है तो वो भी नल जल चालू हो जाएगा। सामान जाने की स्थिति ही वहाँ नहीं है। मात्र 1 आध महीना समय मिलता है, बारिश हो जाता है, नहीं तो 5 आया था, 4 चल रहे हैं। PhD चल रहा है, लाइट बिजली का व्यवस्था दुरुस्त है, नाली गली आप देख सकते हैं। तो कितना भी आप करेंगे तो 1-8% तो भाई उसमें सारा जवाबदेही मेरा तो है नहीं। बरसात को तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, बरसात में मैं रोड बना नहीं सकता हूँ, लेकिन अब की बार लक्ष्य है कि उस टोलों को भी
मतलब मुख्य रोड से जोड़ दिया जाए। इस बार बिहार में सबसे चुनाव के लिए मुद्दा था कोरोना, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आप लोगों का चुनाव 6 महीने टाल दिया गया। कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा क्या खास किया गया था अपने गांव के? हमारे द्वारा पर्सनल, मेरे द्वारा पिछले साल भी मैं अपने पॉकेट से जो दावत ब्लॉक से मलियाबाग के बीच में मजदूर जा रहे थे उन लोगों को पानी बिस्किट देते थे। अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर हमने खुलवाया। लड़के जो थे कम से कम कोई भूखा है तो उसके लिए अलग से हम अपना खाना, नाश्ता, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क, सरकार भी कुछ राशि दिया था। सरकार के बाद सैनिटाइज़र, साबुन या सब जहाँ भी हमें लगता था कि लोग बताते थे मुखिया जी फलाने आए हैं, हम तुरंत उनके यहाँ सहायता के लिए जाते थे। आज भी हम संवेदनशील हैं। आज भी देखिए हमारे पास, आप बहुत जगह गए होंगे, आज भी आप देखिए आज भी हम मास्क का उपयोग करते हैं और चाहते हैं कि दूरी बना के, और हमारा इतना बढ़िया प्रयास रहा है और लोगों का सहयोग रहा है कि सराहनीय है। तो इस बार के चुनाव में चूँकि आप पिछले और भी कई टर्म से मुखिया रहे हैं, नहीं एक 5 साल से थे, इस बार के चुनाव में आपका मुकाबला सीधे तौर पर किससे है? किसी से नहीं है, हमारा मुकाबले नहीं है, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हमसे किसी का मुकाबला है। हम विकास पुरुष हैं, हम काम किए हैं। आप हमारे पंचायत में घूमिए, देखिए कि हम क्या किए हैं। यदि हम हारेंगे तो विकास हारेगा, हम हारेंगे तो ईमानदारी हारेगी। तो लोग फिर विकास को वोटें नहीं देंगे, ईमानदारी को वोटें नहीं देंगे और शिक्षित लोगों को वोटें नहीं देंगे। अभी आप शुरू में एक बात बोल रहे थे कि कुर्ता फड़वा दिया गया, दबंगाई किया गया, आखिर किसके द्वारा यह किया? नहीं, वो जो असामाजिक तत्व है वो तो दंगा भी कराया है कई बार। राधा मोहन सिंह नाम है, वो प्रत्याशी है। अच्छा, इस बार वो भी प्रत्याशी है? वो भी उसका लड़का खुद जाके और कई आदमी को भेज के कि आपको इधर प्रचार नहीं करना है। कारण है कि वो तो कुछ किया नहीं है। वो तो ऐसा किया है कि नाली गली बनाया नहीं है और उसका पैसा निकाल के खा गया है। और अभी भी उसकी वाइफ जब मुखिया थी 2011 में तो 10-10 हज़ार रुपया कई लोग से लिया है। देखिए इधर आइए, इनसे पूछिए, इनसे भी 10 हज़ार रुपया वो लिया था इंदिरा आवास बनाने के लिए। इनका नहीं बना। आपसे भी चचा लिया गया था क्या? 10 हज़ार रुपया लिया था ना? हाँ, 10 हज़ार रुपया इनसे इंदिरा आवास हम दिए फ्री में और लिया था। आपको क्या लगता है कि इस बार मुखिया जी वापसी कर लेंगे? आपसे जरूर कर लेंगे। मैंने आखिर लगा होगा ना कि क्या क्या काम मुख्य तौर से हमार काम लॉली के भैया हतना बैंक दुआरी में पड़त रहा से हमार गंगा जी में डूब रहा रही। मुखिया जी हमारा कालर था कि काल देना लोग ऐसे ही चलिए। बहुत पहली बात मुखिया जी, जिसे बिहार सरकार के पंचायत का बहुत सारी योजना है, जिसमें नल जल के बाद एक योजना आता है हर घर आवास योजना, उसमें आप कितना काबिल रहते हैं? 100% सफल है, 100% सफल हैं। यहाँ जिनका आवास नहीं है मिल रहा है, सबको मिल रहा है। नहीं, एक चीज़ है कि आपके यहाँ शायद ज़्यादा काम हुआ है जो वो लोगों को, भूमिहीनों को भूमि देने के मामले में आपका पंचायत एक नंबर पे है, हमको जहाँ तक जानकारी है बिहार में नंबर 1 पर है। तो उसमें आप क्या किए थे ऐसा? कि क्या किए थे कि हम सीओ साहब से मिल के, और यहाँ पर बिहार सरकार 500 एकड़ ज़मीन था और ब्राह्मण लोगों का ही था, गांव के लोगों का। तो हमने कहा कि यदि कोई 5 बीघा खेत में धान रोप के धान खा रहा है और किसी को रहने के लिए 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है तो क्यों ना 1 कट्ठा ज़मीन दे दिया जाए। तो अधिकारी लोग बात को समझे और सबको ज़मीन मिला। बहुत लोगों को तो घर आ रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन ज़मीन देने से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री ज़मीन देने से ही तो नहीं होता, उन लोगों को आवास भी मिल गया है क्या? आवास भी उस पर मिला है। मतलब कितने लोगों को आप आवास दे पाए हैं? 150 लोगों को दिए, जिसमें 50 तो वो हैं जो जिनको भूमि और आवास मिला है, दोनों मिला है, और ऐसे 400 लोग हैं जिनको भूमि मिला है। उन लोग का भी मतलब इंदिरा आवास, उनके आवास के लिए क्या कर रहे हैं? 718 लोगों का नाम आया है, लिस्ट आ गया है। उन लोगों को भी जल्द से जल्द बनवा, इस बार जीतते हैं तो उनका भी बनवा। वो तो फाइनल है, सारा डॉक्यूमेंट रेडी है। वो तो चुनाव है, नहीं तो बट गया होता है। आचार संहिता है, नहीं तो 500 लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी है। चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा और सबका पेपर मिल जाएगा। इस बार जब आप पंचायत में जा रहे हैं तो लोगों से किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? वही विकास, भूमिहीनों को भूमि, भूमिहीनों को भूमि, रोड, रास्ता, विकास। हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टरों को यहाँ बुलाया जाए
कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रोजगार मिले, उद्योग के लिए रोजगार मिल सके जिससे। और लोग हमारे बात को सुनते हैं। कारण है कि हम जो भी कहते हैं ज़मीनी हकीकत कहते हैं। हम ही एक मुखिया हैं कि अकेले घूमते हैं, बच्चे से भी मिलते हैं, औरत से भी मिलते हैं, सबका दुख सुख दुख दर्द बांटते हैं। हमारे बारे में आप देखिए, हमारे गांव में शायद ऐसा गांव बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में गांव नहीं होगा, एक ही गांव का पंचायत है। 7680 वोट है यहाँ, 40% मुस्लिम भाई हैं और यहाँ पर 60% हिंदू भाई हैं। लेकिन हमारे ऊपर यदि व्यक्तिगत असामाजिक तत्व कुछ ना करें तो मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है कि मुखिया जी बुरे व्यक्ति हैं। मतलब आप मानते हैं कि इस बार जनता आपको फिर से वोट देगी? जिता दी है कि हम जिताया देगी। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं नहीं, जीत गए हैं। हम तो एक खड़े हैं, जनता हमारी है, हम मुखिया थोड़े हैं, सारी जनता हमारी मुखिया है। तो ये थे जोगेश्वर चौबे जी, जो भवनौल पंचायत से अभी मुखिया हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले पंचायत में। देखते रहिए जनसागर न्यूज़।